हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एलएम क्लासेस के टुडे करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 23 फरवरी और 24 फरवरी की करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी 21 फरवरी और 22 फरवरी की करंट अफेयर के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक एलएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है, किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। 20 फरवरी 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 1987 में इसका ही सही हो जाएगा। 1986 में कॉन्स्टिट्यूशन के 53 अमेंडमेंट मतलब 53वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में एक नया राज्य बनाया गया मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है पुणे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका के साथ में मिलकर शुरू किया है। और इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? हिंद महासागर में यह हो रहा है और इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन मोसी। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार के एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेन स्टोक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को। और इससे पहले कौन थे? परमेश्वर अय्यर थे। और नीति आयोग के जो अभी उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष हाल ही में कौन चुनी गई हैं? तो इसका सही जवाब है रुचिरा कंबोज। रुचिरा है इनका नाम, रुचिका यहाँ पर गलत हो गया, रुचिरा कंबोज। अगला प्रश्न है, अब देखिए अब 24 फरवरी के करंट अफेयर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर की ऊंचाई पर एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। तो ये कितनी ऊंचाई पर किया है? 8,810 पे। देखिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं आगे की बात को। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की टीम ने 8,810 मीटर की यानी 28,904 फीट की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सिर्फ 29 मीटर 128 फीट नीचे रिकॉर्ड तोड़ मौसम स्टेशन स्थापित किया है। मतलब 39 मीटर और 128 फीट नीचे, मतलब टोटल जो 8,850 मीटर है उससे इतना नीचे। ठीक है, ये मौसम स्टेशन स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपने रचनात्मक क्षेत्र को भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ काम करने में मदद करने के लिए पहली मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे समझते हैं एक्सप्लेनेशन से। 21 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के लिए अपने अपने रचनात्मक क्षेत्र के काम में मदद करने के लिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है गुलाब चंद कटारिया। आगे की बात एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। वह उदयपुर राजस्थान से 8 बार विधायक रह चुके हैं और भाजपा की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन जीता है? तो इसका सही जवाब है कार्लोस अल्कराज। एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। विश्व के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में कैमरून नोरी को हराकर फरवरी 2023 में अर्जेंटीना ओपन का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, 22 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है मुंबई में। एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। तो इसका संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द न्यूट्रिशियस सीरियल्स घोषित किया है इसी के तहत विपणन विभाग द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश ने घोषणा की है कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता है? तो इसका सही जवाब है रशिया। एक्सप्लेनेशन है,
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घोषणा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम सैन्य समझौता है। अगला प्रश्न है, कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला पहला शहर बन गया है? तो इसका सही जवाब है सिएटल। एक्सप्लेनेशन, वाशिंगटन राज्य की राजधानी में नगर परिषद के शहर के भेदभाव विरोधी कानूनों में जाति जोड़ने के लिए मतदान किया गया है। ठीक है, जाति, अब यहाँ पर जो जातिवाद है वो समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब पूरी तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़ों के अधिकार को मान्यता दी है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि देश के समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय, मतलब जिनके पास जो जैसे कि बॉयज़ एंड बॉयज़, गर्ल्स एंड गर्ल्स, इस तरीके के समलैंगिक बोला जाता है इनको, जो इस तरह से विवाह कर लेते हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय, अदालत ने फैसला सुनाया कि देश के समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत विषम लैंगिक, मतलब दो विपरीत जेंडर वाले लोगों की तरह वैवाहिक कवरेज का हक होगा। सियोल उच्च न्यायालय द्वारा 21 फरवरी 2023 को यह फैसला सुनाया गया। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस स्थान में गेहूं की किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अगला इसका एक्सप्लेनेशन है, ICAR ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के द्वारा, उनके वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की एक ऐसी किस्म विकसित की गई है जो गर्मी को मात दे सकती है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए पहल ICET को कभी कभी समाचारों में भारत में और किस देश के बीच आयोजित वार्ताओं के संदर्भ में देखा गया है? महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए ICET को कभी कभी समाचारों में भारत और किस देश के बीच आयोजित वार्ताओं के संदर्भ में देखा गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अंतिम प्रश्न है, इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और भारत ने महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों ICET पर अपनी पहल का उद्घाटन किया है। इस पहल का वादा पूरा होने पर भारत अमेरिकी संबंधों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगली वीडियो आपको मिलेगी 26 को। ठीक है, 2 दिन में हम एक बार वीडियो बना रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, आगे आपको 26 को वीडियो मिल जाएगी 2 दिन की करंट अफेयर के, 2-2 दिन करके हम करंट अफेयर को कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे न्यू व्यूवर्स। ठीक है, और जो हमारे पहले से ही हमारे मेंबर हैं वो चैनल के वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।